स्टार्ट करते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट 6, जिसमें हम लोग सीखेंगे डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। पहले सीखेंगे डिस्टिंक्ट थिंग्स के लिए, फिर आइडेंटिकल थिंग्स के लिए। तो पहला है डिस्टिंक्ट थिंग्स के लिए, ठीक है। अब देखिए, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग एंड डिफरेंट थिंग्स इन 3 सेट्स कंटेनिंग एक्स वाई जेड थिंग्स वेयर एक्स वाई जेड तीनों आपस में इक्वल नहीं है और तीनों का सम कितना है n। ओके, अब देखिए, हमने कहा कि n में से हमने मान लीजिए x सेलेक्ट कर लिया, NCX, और फिर बचे हुए कितने होंगे n माइनस एक्स। उसमें से हमने y सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद n माइनस एक्स माइनस वाई, वाई इतने बचे होंगे, उसमें से z सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये कितना है n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल, इसमें उसको माइनस किया n माइनस एक्स का फैक्टोरियल, ठीक है। अब उसके बाद ये कितना है n माइनस एक्स का फैक्टोरियल y फैक्टोरियल, इसमें इसको माइनस किया n माइनस एक्स माइनस वाई का फैक्टोरियल इंटू ये कितना है n माइनस एक्स माइनस वाई का फैक्टोरियल अपॉन z फैक्टोरियल n माइनस एक्स माइनस वाई माइनस z। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, बचेगा क्या x y z, ये किसके बराबर n के, n माइनस n यानी कितना 0, 0 फैक्टोरियल यानी कितना 1, ये हो गया 1, बचा कितना n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल y फैक्टोरियल z फैक्टोरियल। देखो, आपको याद भी रखना है कि अगर n लोगों को 3 सेट्स में डिवाइड करना है x y z डिस्टिंक्ट है और तीनों का सम कितना होना चाहिए n, तो कितना होगा n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल y फैक्टोरियल z फैक्टोरियल। अब इसी का अगर डिवीजन करना है, सॉरी डिवीजन तो कर दिया, अब डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो देखिए 3 जगह डिवाइड हो गया, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे 3 फैक्टोरियल से। तो सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहां पर क्या करना है डिस्ट्रीब्यूशन। तो अपन लोग क्या करेंगे, पहले डिवाइड किया x में y में और z में। देखिए यहां पर भी x y z इक्वल नहीं है और तीनों का सम n है, ठीक है। ये डिवाइड और फिर उसको 3 फैक्टोरियल से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। n थिंग्स है, n डिफरेंट थिंग्स है यहां पर, ठीक है। उसको a नंबर ऑफ थिंग्स में डिवाइड किया, b b नंबर ऑफ थिंग्स में डिवाइड किया, c नंबर ऑफ थिंग्स में डिवाइड किया। a b c इक्वल नहीं है, ये a b c है क्या, नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। और 3a प्लस 2b प्लस c कितना है n के इक्वल है, ओके। अब डिवाइड करना, तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने नीचे आइडेंटिकल नंबर ऑफ थिंग्स मिलते आएंगे ना, तो पहले n फैक्टोरियल, a फैक्टोरियल कितनी बार आएगा, एक बार, दो बार, तीन बार प्रोडक्ट में 3 फैक्टोरियल। b कितनी बार आएगा, 2 बार, b फैक्टोरियल आया 2 बार, और c फैक्टोरियल आया 1 बार। अब ये जितनी पावर दिख रही है ना, आपको उतने पावर से के फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। 3 दिख रहा है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, 2 दिख रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। ये हो गया डिवीजन, ठीक है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो कितने लोग हैं ओवरऑल, 3 6 लोग हैं, तो 6 डिवीजन करके उसको 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए कैसे, n फैक्टोरियल अपॉन a फैक्टोरियल की पावर 3, b फैक्टोरियल की पावर 2, c फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये हो गया डिवीजन। अब डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम लोगों ने इसको 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जैसे यहां पर a को n को डिवाइड करना है, कितने में 4 बार a है, 2 बार b है, 2 बार c है, तो डिवाइड कर a b c इक्वल नहीं है और ये सब सारे इन सब का सम कितना है n के इक्वल है, ठीक है। तो डिवीजन क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन a फैक्टोरियल कितनी बार आएगा, 4 बार, 1 2 3 4। b फैक्टोरियल कितनी बार आएगा भाई, 1 2 ही बार है, और c फैक्टोरियल भी है 2 बार, ठीक है। अब जितनी पावर है उतने फैक्टोरियल से हम लोग डिवाइड करें, कितना 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये हो गया हमारा डिवीजन। अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो ओवरऑल कितने लोग हैं भाई, 4 8 लोग हैं, तो 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले डिवाइड n फैक्टोरियल बाय a फैक्टोरियल की पावर 4, b फैक्टोरियल की पावर 2, c फैक्टोरियल की पावर 2, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 8 फैक्टोरियल से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज 12 डिफरेंट बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इक्वली अमंग 4 पर्सन, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने लोगों में, 4 पर्सन इक्वली, तो 12 को 4 पार्ट में इक्वल डिवाइड करो, कितना आएगा 3 3 3 3। तो कैसे करेंगे, 12 फैक्टोरियल पहले डिवाइड करेंगे, 3 बांटेंगे 4 में, तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये 3 3 3 3। अब ये पावर 4 आ गई है, तो इसको क्या करेंगे 4 फैक्टोरियल से डिवाइड, ठीक है। अब ये डिवाइड हो गया, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितने लोग हैं भाई, 4 लोग हैं, तो 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई। हाँ, ये से कट जाएगा, नहीं कटेगा, हमें कोई से लेना देना नहीं, आगे सॉल्व कर लेंगे अपन लोग, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स कैन बी डिवाइडेड इन 4 सेट्स, ठीक है। 3 of them have 17 cards and fourth one have 1 card. 52 कार्ड्स को डिवाइड कर रहे हैं कितने, 4 में, पार्ट में। 3 पार्ट डिवाइड ले रहे हैं 17 था 51, 51, और चौथा पार्ट 1, पावर 3 कर दी। अब ये पावर 3 है तो उसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, ये हो गया डिवीजन। अगर यही बोला जाता कि इसको 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो यहाँ 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पर केवल डिवाइड हुआ है। ओके, अब अगला क्वेश्चन, in how many ways 5 different toys can be distributed 3 boys such that each gets at least 1 toy। कम भाई 5 खिलौने हैं, 5 में से 5 खिलौनों को 3 बच्चों में बांटा जा रहा है, ठीक है ना, 3 बॉयज में कम से कम एक मिल जाना चाहिए सबको। तो ऐसा होगा या तो 2 1 डिस्ट्रीब्यूट करोगे, या क्या करोगे आप बेटा, या करोगे आप कि भाई 3 1 1, इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये अगर पहले करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे भाई, 5 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल कितनी बार है, 2 बार है, 1 फैक्टोरियल। अब ये 2 आइडेंटिकल दिख रहा है ना, इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। अब इसको डिवाइड करें हम, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट करें 3 लोगों में तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, या तो ये या तो ये। अब या तो ये मतलब क्या होगा, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल कितनी बार है, 2 बार है, तो 1 फैक्टोरियल की पावर 2 है, इसका मतलब 2 फैक्टोरियल। ये डिवाइड हो गया, अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसको 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल थिंग्स, ठीक है। ये एडवांस के सिलेबस में नहीं है, मेंस और अदर एग्जाम्स में है, ठीक है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n आइडेंटिकल थिंग्स इनटू r ग्रुप्स, ठीक है, सच दैट ईच ग्रुप विल कंटेन 0 और मोर थिंग्स। कोई भी ग्रुप या तो एक भी नहीं लेगा, या 1 लेगा, या 2 लेगा, सबके सब भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे भाई, माना पहले ग्रुप में x1 आते हैं, दूसरे में x2, तीसरे में x3, चलते चलते rth ग्रुप में xr एलिमेंट आते हैं। अच्छा, ये सारे कैसे होंगे, x1 होगा 0 0 से बड़ा, x2 होगा 0 0 से बड़ा, x3 होगा 0 और 0 से बड़ा, चलते चलते xr भी क्या होगा, 0 और 0 से बड़ा। अब देखिए, अगर हमें n चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम निकालें कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n। अगर 100 चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो किसका निकालते हैं कोएफिशिएंट, x की पावर 100 का। 200 का तो x की पावर 200 कोएफिशिएंट। 20 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना था तो x की पावर 20 कोएफिशिएंट। अच्छा, देखिए पहले ग्रुप में क्या होगा, या तो हम एक भी नहीं लेंगे। अच्छा, आइडेंटिकल चीजों को में से एक भी ना लेने तरीका क्या होगा, एक लेने तरीका भी 1, 2 लेने तरीका भी 1, x की पावर n। देखिए सबका कोएफिशिएंट कितने हैं, 1। हम लोग बात किस में कर रहे हैं, कोएफिशिएंट। तो एक बिना लेने तरीका क्या होगा, 1, x की पावर 1, यानी एक चीज को लेने तरीका भी 1, 2 चीज को लेने तरीका भी 1, चलते चलते n के n चीजों को लेने तरीका भी 1। यही चीज दूसरे ग्रुप में चलते चलते rth ग्रुप में, ठीक है। अच्छा देखिए, ये सब के सब सेम है, ये ग्रुप सब प्रोडक्ट आ जाएंगे तो कितने है ग्रुप r, तो x की पावर r, x की पावर 0, सॉरी इस ग्रुप की पावर r, x की पावर 0 यानी 1 प्लस x स्क्वायर, चलते चलते x की पावर n। ये एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन रेशियो x, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने में, देखो ये पावर 1 से शुरू करो, 1 2 चलते चलते n, ये हो गया n, और एक ये हो गया ये n+1। तो जीपी के n टर्म्स का सम का फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ा होगा कितना, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। हम यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या है, x, तो कॉमन रेशियो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x, नंबर ऑफ टर्म्स n+1, और नीचे 1 माइनस x, फर्स्ट टर्म इज 1। अब देखिए ये पावर r इसको मिलेगी, इसको मिलेगी, ये नीचे वाला ऊपर चला आएगा, पावर आ जाएगी 1 माइनस x की पावर माइनस r। मैंने इसका एक्सपेंशन किया, कितना आएगा, rc0 माइनस rc1, फर्स्ट टर्म की पावर तो कितना भी आ जाए 1, माइनस x की पावर n+1 का की पावर 1, यानी x की पावर n+1। फिर दूसरे में rc2 x की पावर n+2 की पावर 2, यानी x की पावर n+2, और ऐसे आगे टर्म्स मिलेंगे। इसका एक्सपेंशन 1 प्लस rx प्लस r इंटू r+1 बाई 2 फैक्टोरियल x की पावर 2। अगला क्या होगा, r इंटू r+1 इंटू r+2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू x की पावर 3, और ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। हमें चाहिए क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n, ठीक है। तो हमने कहा भाई इसको इसके किस टर्म से मल्टीप्लाई करें जिसमें x की पावर n आ रहा हो। तो हम लोग देखिए ध्यान दीजिएगा, x की पावर 1 है तो यहाँ 1 फैक्टोरियल, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 फैक्टोरियल, अगले में 3 होगा तो 3 फैक्टोरियल। हमें rc0 कितना 1, rc0 वाले को इसके किस टर्म से मल्टीप्लाई करें जिसमें x की पावर r हो। x की पावर r होगा तो नीचे क्या होगा, सॉरी किसमें हो, x की पावर n हो, n का क्वेश्चन निकाला ना, तो इसमें उस टर्म से मल्टीप्लाई करें जिसमें x की पावर n हो। तो यहाँ x की पावर n मतलब यहाँ नीचे जाएगा n फैक्टोरियल, यार x की पावर 2 है तो यहाँ 2 फैक्टोरियल, 1 है तो 1 फैक्टोरियल। अपने किससे मल्टीप्लाई करना है, n वाले से, x की पावर n यहाँ n फैक्टोरियल, ठीक है। और ऊपर टर्म कितने आएंगे, n, देखिए 1 है तो ऊपर एक टर्म, 2 है तो 2 टर्म, 3 होते तो 3 टर्म,
r नीचे n है तो ऊपर n टर्म्स, ठीक है। कैसे स्टार्ट होगा, r, देखिए इसमें r प्लस 1, अगले वाले में r इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2, एक कम, 3 है 2 तक, पावर 2 है तो 1 तक, 5 x की पावर 4 लेते हैं तो 3 तक, तो r प्लस 1 r प्लस 2 चलते चलते x की पावर n है तो 1 कम कर दीजिए तो n माइनस 1, ठीक है। अच्छा ये कितना हो गया, ये तो 1 हो गया भाई, r प्लस 1 r प्लस 2 चलते चलते ये है n माइनस n प्लस r माइनस 1, हमने r माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, इससे मल्टीप्लाई r प्लस 1 का फैक्टोरियल, इससे मल्टीप्लाई r प्लस 2 का फैक्टोरियल, चलते चलते इससे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा ये n प्लस r माइनस 1 का फैक्टोरियल, नीचे क्या हो जाएगा r माइनस 1 का फैक्टोरियल, और यह है कितना n फैक्टोरियल। ये क्या लिखा हुआ है, यस r माइनस 1 c r माइनस 1 n, ठीक है, या n प्लस r माइनस 1 c n, ओके। अच्छा देखिए ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला हम लोग कब अप्लाई करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 चलते चलते xn बराबर xr बराबर मान लीजिए n है। पहली बात तो ये सब के सब कैसे होने चाहिए, 0 0 से बड़े होने चाहिए, ठीक है। अच्छा उसके अलावा ये अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो पहली कंडीशन है कि ये सब ये सारे के सारे कैसे होने चाहिए, 0 और 0 से बड़े होने चाहिए। दूसरी बात कि अगर इसमें आप किसी एक को रोक लें और बाकी सबको 0 कर दें, 0 से बड़े, तो अगर आप एक को रोक करके बाकी सबको 0 करते हैं, तो मान लीजिए आपने x1 को रोक करके बाकी सबको 0 कराया, तो x1 की वैल्यू ये है, ये इक्वल आना में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। x1 बराबर n हो सकता हो तभी ये फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी एक ने मिसिंग होकर दिया तो फिर हम इस फॉर्मूले को डायरेक्टली नहीं करेंगे, तब हम इस बेसिक कंसेप्ट से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज 16 आइडेंटिकल थिंग्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 पर्सन, ईच पर्सन गेट्स एटलीस्ट 3 मार्क्स। 16 चीजों को, आइडेंटिकल चीजों को 4 लोगों में डिवाइड करना है और कम से कम उनको कितना मिलना चाहिए, 3। मान लेते हैं पहले को मिला x, दूसरे को y, तीसरे को z, तो पहला कैसा होना चाहिए, 3 और 3 से बड़ा, एटलीस्ट 3 थिंग्स, y भी 3 और 3 से बड़ा और z भी 3 और 3 से बड़ा, ठीक है। x प्लस y प्लस z कितना होगा भाई, तीनों भाई ओवरऑल 16 चीजों को डिवाइड करना है। हमने क्या किया, देखिए ये उठ के धरा है x माइनस 3 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, इसको मान लिया x1, इसको आगे धर गया y माइनस 3 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, इसको मान लिया x2 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, और इसको उठा के इधर भेजा z माइनस 3 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, या इसको मान लिया x3। यहां पर x2 और x3 लाने के लिए माइनस 3 किया, माइनस का 9, ये हो गया x1, ये हो गया x2 और ये हो गया x3, कितना आ गया भाई ये 7। अब देखिए x1 x2 x3 कैसे हैं, 0 और 0 से बड़ा, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और इनका सम कितना आ रहा है 7। अच्छा इनमें से अगर हमने किसी 2 को 0 रख दिया तो x1 7 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। अब उसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या होगा, फॉर्मूला क्या था, n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 7, r कितना 1 2 3 माइनस 1 c r माइनस 1 3 माइनस 1, यानी कितना निकल आया ये 9c2 यानी 9 इंटू 8 बाई 2 36, ठीक है। अब इस तरह से दूसरा क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज 30 मार्क्स कैन बी अलॉटेड टू 8 क्वेश्चंस, ठीक है। मान लेते हैं पहले को मिला x1, दूसरे को x2, या हाँ चलिए x1 x2 x3 चलते चलते x8, 8 क्वेश्चन अलॉटेड टू 8 क्वेश्चंस, ठीक है। इफ ईच क्वेश्चन कैरीज एटलीस्ट 2 मार्क्स, मतलब x1 कैसा होना चाहिए 2 और 2 से बड़ा, x2 भी 2 और 2 से बड़ा, x3 भी 2 और 2 से बड़ा, और चलते चलते x8 भी 2 और 2 से बड़ा, और x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस चलते चलते x8 कितना होना चाहिए 30, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम लोग 30 मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना। अब उसके बाद हमने मान लिया -2 किया, -2 किया, -2 किया, चलते चलते -2 कितनी बार है 8 बार, -2 किया 8 बार। इसको मान लेते हैं T1, इसको मान लेते हैं T2, इसको मान लेते हैं T3 और इसको मान लेते हैं T8, तो कितना हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 और प्लस चलते चलते T8, कितना हो जाएगा भाई 1630 में से 16 गया 14, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगर मैंने T1 को रोका बाकी सबको 0 कराया
तो T1 की वैल्यू कितनी आएगी 14, और T1 अगर 14 है तो x1 कितना होगा 16। क्या एक क्वेश्चन को 16 मार्क्स दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यानी बेसिक फॉर्मूला जो लगाते हैं वो लगा सकते हैं। कितना हो जाएगा 14n + 1, कितना हो जाएगा 14 + 8 माइनस r कितना है 8 - 1c 8 - 1 यानी कितना हो गया भाई ये 21c7। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब 0 और 0 1 2 3। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ दिस 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 दिस। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आपने कहा कि भाई ये है, ठीक है, अब ये t जो है ये 4t है, इसको आपने चारों को अगर अलग अलग लिखा, ठीक है, चारों को अगर t को अलग अलग लिखा तो फिर वो क्या हो जाएगा कि वो आप कहोगे कि भाई x और t अलग अलग है, ठीक बात है, अलग अलग सेम भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पर 4t कैसे कंपल्सन हो जाएगा कि वो आइडेंटिकल ही होने चाहिए। अगर ऐसा भी कंडीशन है ना कि भाई अगर जैसे यहां पर है चार, अगर आप इसको 4 बार t t t t t 4 बार लिख दे तो आपको कंपल्सन हो जाएगा कि ये चारों t कैसे होंगे, इक्वल ही होंगे, इक्वल नंबर ऑफ थिंग्स। हाँ क्या एक्स वाई इक्वल हो सकते हैं, लेकिन हमेशा क्या इक्वल होंगे ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपने इस टी को 4 बार लिख दिया तो क्या हो जाएंगे, चारों टी कंपल्सन हो जाएंगे कि आइडेंटिकल ही होंगे। तो ऐसी क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए आपको पता है कि आप एक्स वाई जेड और टी इन सबको की वैल्यू कैसी है, नॉन नेगेटिव। तो आप करो क्या, आप इसमें टी की वैल्यू सारी वैल्यू रख के देख लो। आपने 0 रखा होगा जब टी ये 0 तो x + y + z = 20, इसकी वैल्यू कितने हो गए 20 + 3 - 1c 3 - 1। या तो t को जब 1 रखा होगा तब 1 रखा है तो कितना हो गया 4 4 उठ के इधर गया 16, x + y + z = 16। अब 16 के लिए 16 + 3 - 1c 3 - 1 प्लस अब t की वैल्यू आपने क्या रखा है 2, t को 2 रखा तो कितना जाएगा, ये 2 रखा 8 8 उठ के इधर जाएगा, कितना बचेगा 12 12 + 3 - 1c 3 - 1 प्लस t को अब 3 रखो, 3 रखोगे तो जाते 12 उठ के इधर जाएगा, बचेगा कितना 8 8 + 3 - 1c 3 - 1। अब t को रखो 4 रखोगे तो कितना बचेगा भाई 4 रखा तो 16 16 उठ के इधर गया, कितना बचा 4, तो 4 + 3 - 1c 3 - 1। और इसी तरह से t की वैल्यू जब आपने 5 रखी है तो 5 × 4 20 20 20 क्या x + y + z = 0। अच्छा x + y + z = 0 कब हो सकता है, जब तीनों क्या हो 0, मतलब सॉल्यूशन कितना चाहिए 1। देखिए 1 आएगा भी, आपने कहा कि ये 0 तो 0 + 3 - 1c 3 - 1 जो कि कितना 2c2 जो कि कितना होगा 1, यानी कितना आ गया भाई ये आ गया 22c2 + 16 17 18 19 19 में क्या 18 18c2 प्लस कितना 14c2 प्लस ये कितना आया 10c2 प्लस 6c2 और प्लस 1 2c2 यानी 1। ठीक है, इसको ऐड करने ही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है देयर आर 12 इंटरमीडिएट स्टेशंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी। ए और बी के बीच में 12 स्टेशंस है, ठीक है ना। In how many ways can a train made to stop at 4 of these 12 intermediate stations? 12 में से 4 स्टेशन पर रुक रही है, ठीक है ना। मान लेते हैं स्टेशन नंबर S1, S2, S3 और ये S4, इन 4 जगह रुकी हो। अच्छा अब बीच में कितने स्टेशन बचे होंगे, तो 4 जगह तो रुकी गई, तो बीच में कितने बचे होंगे 8 स्टेशन बचे होंगे, ठीक है। उसके बाद नोट 2 ऑफ विच आर कॉन्जिक्यूटिव, मतलब एक जैसे आप एक स्टेशन पर रुके तो जस्ट अगले स्टेशन मत रुक जाइए, उसका एक गैप करके, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं इसके बीच में स्टेशन बिने हमें इसके बीच में स्टेशन ए और बी के बीच में ई बच रहे हैं, ए नाम देते हैं ए, ये बी, ये सी और ये डी और ये ई। ए क्या है, ए और S1 के बीच में स्टेशन। अच्छा कोई जरूरत हो ना कि यहां से चले अगले स्टेशन पर रुक जाए, भाई ये कोई स्टेशन नहीं है। उन्होंने कहा इन 12 बीच में ए और बी के बीच में 12 स्टेशन हैं, 12 में से 4 जगह रुकना, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नहीं चाहिए, मतलब एक लाइन थी वहां से आगे बढ़ गया ए, कोई पॉइंट था, कोई स्टेशन ऐसा कुछ बोला नहीं है। इंटरमीडिएट स्टेशन ए से पार किया जस्ट अगले स्टेशन पर रुक गया, पॉसिबल। यानी ए कैसा हो सकता है 0 0 से बड़ा, लेकिन बी कैसा होगा 1 और 1 से बड़ा, सी कैसा होगा 1 और 1 से बड़ा,
डी कैसा होगा, एक और एक से बड़ा, कम से कम एक स्टेशन का जो गैप करना ही करना है उसको। और ई कैसा होगा, वो भी 0 और 0 से बड़ा, मतलब बी से जस्ट पहले वाले स्टेशन जो पड़ा वहां रुके, फिर अगला बी को पार करता हुआ चला जाए। अच्छा, आपको पता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई कितने हैं, 8 स्टेशन, 12 थे, S1 S2 S3 S4, 4 हो गए, तो बचे कितने बीच में, 8। इसको उठा के धर लिया b माइनस 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, इसको मान लिया x। इसको उठा के धर भेजा c माइनस 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी इसको मान लिया y। d को उठा के धर 1 को उठा के भेजा d माइनस 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, इसको मान लिया z। माइनस वन माइनस वन माइनस वन, ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z। तो फिर ये तीनों चारों कैसे, चारों या पांचों कैसे हो जाएंगे, 0 0 से बड़े, 1 1 1 माइनस का 3, ये a प्लस x प्लस y प्लस z प्लस e इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब ये सारे के सारे कैसे हैं, 0 है तो 0 से बड़े। ठीक है ना। अच्छा, इसको इनमें से आपने इन सबको 0 रखा, a की वैल्यू क्या 5 हो सकती है, हाँ हो सकती है भाई, पहला स्टेशन हो 5 के बाद कवर करें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, n प्लस कितने भाई ये 5, n है 5, 1 2 3 4 5, n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, यानी कितना हो गया ये 9c4। ठीक है, देखिए मैंने आप लोग को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सबको समझाने की कोशिश करी है, उसके बावजूद भी अगर वो क्वेश्चन आप रह जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी दे रखी है, आप उसका यूज करके अपने डाउट्स मुझसे क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर करिए और मेरे बेल आइकन को दबा करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अगले मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में। बाय बाय।